नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आप लोगों को हैदर अली और टीपू सुल्तान, जिसमें मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर को जब स्टार्ट किया था तो बताया था आपको कि मैं मैसूर, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, इसके अलावा कर्नाटक युद्ध, ये सारे युद्धों को हमें पढ़ना है और देखना है कि जिस टाइम पे अंग्रेजों का यहाँ पे आगमन हो रहा था, अलग अलग कंपनियों का आगमन हो रहा था, तो कौन कौन से नए नए राज्यों का उदय हो रहा था, उन राज्यों के उदय के साथ साथ उसको अंग्रेजों ने किस प्रकार से खत्म किया, उन सबको हमें देखना है। तो आज के टॉपिक में आज हमारा हैदर अली और टीपू सुल्तान का है, जो किस प्रकार से मैसूर के राजगद्दी में बैठा और किस प्रकार से अंग्रेजों का सामना करते हुए एक स्वतंत्र मैसूर की स्थापना करी थी। लेकिन बाद में अंग्रेजों के कारण और कुछ हमारे ही राज्य के राजाओं के दोगलेपन के कारण जो है टीपू सुल्तान हैदर अली को हार का सामना करना पड़ा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं और देखते हैं। आपको पता होगा कि जब भारत के अंदर मुगलों का शासन था तो आपने देखा था कि भारत के अंदर अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों का उदय देखने को मिलता है। जैसे कि बात करें अगर हम, तो जब मुगलों का शासन चल रहा था यहाँ पर दिल्ली में, मुगल सत्ता स्थापित थी, तो उस प्रकार से कर्नाटक के अंदर आपने देखा था विजयनगर साम्राज्य था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, उसी प्रकार से और भी कई राज्य यहाँ पे छोटे छोटे इस्लामिक राज्यों का उदय चल रहा था। तो विजयनगर साम्राज्य के अंत के बाद हमने देखा कि किस प्रकार से अपने साम्राज्यों का अलग अलग राजाओं ने उदय करवाना शुरू किया। जैसे अगर आप बात करते हैं तो ये बात आपका है 18वीं शताब्दी की, जिसमें हम देखते हैं कि उत्तर मुगल काल जब चल रहा था तो ऊपर में भी आपका मुगल काल मतलब उत्तर मुगल काल चल रहा था, मतलब औरंगजेब की यहाँ पे मौत हो चुकी थी। ठीक है, तो अलग अलग राज्य क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। अब अलग अलग राज्य क्षेत्रों में आप देखोगे तो आपको बड़े ही आराम से समझने में इजी होगा। जैसे कि इधर देखें तो बंगाल का शासन चल रहा था, बंगाल का नवाब था। इधर आपका हैदराबाद था, हैदराबाद। यहाँ पे आपको अवध देखने को मिलेगा, अवध। यहाँ आपको मराठा देखने को मिलेगा, मराठा। और यहाँ आपको कर्नाटक राज्य में मैसूर देखने को मिलेगा, कर्नाटक में मैसूर आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको बड़े ही बारीकी से बंगाल के अभियान को देखा कि किस प्रकार से रॉबर्ट क्लाइव और हेक्टर मुनरो के सहयोग से अंग्रेजों ने किस प्रकार से पलासी और बक्सर, पलासी का युद्ध 1757 में और बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेज ने बंगाल और बिहार, अवध और पूरे इस एरिया को अपने कब्जे में ले लिया। धीरे धीरे अंग्रेजों की शक्तियां जो है मजबूत होनी शुरू हुई, कहां पे? उत्तर भारत की तरफ। लेकिन दक्षिण भारत में अभी भी अंग्रेजों की स्थितियां काफी ज्यादा ही कमजोर थी। इसका मेन कारण था कि हैदराबाद एक अलग रियासत बन चुका था, हैदराबाद का राजा अलग था, निजाम था, और इधर आपका मराठाओं के अंदर पेशवाओं का राज चल रहा था। मराठाओं में देखते हैं कि औरंगजेब के समय में शिवाजी महाराज थे, शिवाजी द बॉस नहीं, शिवाजी महाराज थे। शिवाजी महाराज के मरने के बाद हमने देखा किस प्रकार से पेशवाओं के साथ जो है मराठाओं का जो है शक्तिशाली मतलब युद्ध हुआ और पेशवा अपने आप को काफी ज्यादा मजबूत करना शुरू कर दिए। उसी बीच हमने देखा कि कर्नाटक के अंदर भी एक नए वंश आया था। कौन सा वंश था? वाडियार वंश। कर्नाटक के अंदर एक वंश का नाम था, उसका नाम था वाडियार वंश। वाडियार वंश, वाडियार वंश का शासक था, उसका नाम क्या था बताओ कोई? वाडियार वंश का शासक था चिक्का चिक्का कृष्ण राय। वाडियार वंश का शासक माना जाता है। चिक्का कृष्ण देवराय के दो सेनापति थे, एक का नाम देवराज और एक का नाम नंदराज। यहां लिख देता हूं मैं आपको, वाडियार वंश, वाडियार वंश, इसके शासक थे आपके चिक्का कृष्ण राय। ठीक है, चिक्का कृष्ण राय, कृष्ण राय। ठीक है, यही था ना। और इसके दो सेनापति हुए, एक का नाम नंदराज और एक का नाम देवराज। नंदराज और एक का नाम देवराज, देवराय या देवराज। ठीक है, नंदराय और देवराय।
नंद राय के सेनापति के समय में एक इसी का सिपाही था जिसका नाम था हैदर अली। क्या नाम था? हैदर अली। हैदर अली थोड़े दिमाग से चतुर था और काफी ज्यादा योग्य सिपाही माना जाता है। हैदर अली के बारे में कहा जाता है कि हैदर अली और नंद राय ने हैदर अली को काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग कर दिया था और अच्छे अच्छे पदों पे इनकी नियुक्ति करवा दी थी। नंद राज का मेन जो कब्जा करना था वो था चिक्का कृष्ण को हराना। तो उसके सहयोग से हैदर अली से सपोर्ट लिया और हैदर अली को मजबूत करके चिक्का कृष्ण राय को नंद राय ने हरवा दिया। जब नंद राय हार जाता है तो उस टाइम पे इस एरिया में देखोगे फ्रांसीसियों का कब्जा होना शुरू होता है। तो फ्रांसीसी उतने मजबूत नहीं थे, लेकिन फिर भी फ्रांसीसी अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। तो फ्रांसीसियों ने क्या किया, मैसूर के शासक किसको, नंद राय को सपोर्ट किया और नंद राय ने क्या किया, हैदर अली को भेजा फ्रांसीसियों के पास और फ्रांसीसी और हैदर अली ने मिलकर के सशस्त्र गार्ड मतलब हथियारों के लिए एक घर बनाया। कहां पे? डंडीगुल में। डंडीगुल में कब? 1755 में डंडीगुल में क्या किया, सशस्त्र गार्ड बनाया, हथियारों के लिए घर बनाया। और देखा हैदर अली की जो नंदराय है वो उतना योग्य शासक नहीं है, तो हैदर अली ने क्या किया, अपने ही राजा नंदराज को धोखे से मार दिया। 1760 में हैदर अली ने अपने ही शासक मैसूर के शासक किसको, नंद राय को मार दिया। किसने? हैदर अली ने। कब मार दिया? हैदर अली 1760 में इसको मार दिया। 1760 में मारने के बाद हैदर अली अपने आप को मैसूर का शासक बनाता है। अब हैदर अली 1760 में उसको मारने के बाद अपने आप को शासक बना लेता है। हैदर अली के और अंग्रेजों का सामना होना शुरू हो गया। हुआ क्या था, हैदर अली चाहता नहीं था कि अंग्रेज जो है इस क्षेत्र पे आकर के कब्जा करे, लेकिन अंग्रेज का मानना था कि इस एरिया में कब्जा करना उसके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि ये हैदराबाद भी समुद्र किनारे, ये मैसूर भी समुद्र किनारे और मराठा भी समुद्र के किनारे। लेकिन अंग्रेजों की चाल ये थी कि भैया एक साथ तीनों को हराना आसान काम नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, गुटबंदी करी और हैदराबाद और मराठा को मिलाने का प्रयास किया। कहा मैसूर को तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन मैसूर को हराने के लिए पहले हैदराबाद और मराठा को साथ लेना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने क्या किया, मराठा और हैदराबाद को अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया और क्या किया, युद्ध किया। किसके साथ? मैसूर के साथ। लेकिन मैसूर के शासक हैदर अली ने पहले से ही मराठा से और हैदराबाद के शासकों से क्या किया, ट्रीटी कर ली थी, संधि कर ली थी कि जब भी युद्ध होगा अंग्रेजों के साथ हम तीनों मिलकर के अंग्रेजों को मारेंगे। इन्होंने क्या किया, साथ तो दिया, लेकिन अंततः जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है कब, 1767 और 1769 के बीच में, इस युद्ध में जो है मैसूर जीत जाता है और मराठा और हैदराबाद के सहयोग से मैसूर जीत गया। लेकिन हुआ क्या, इसी के बीच इनके बीच संधि हो गई और संधि में कहा गया कि जब भी युद्ध होगा तो अंग्रेज सरकार को अपनी सेना देनी पड़ेगी या अपना पूरा ताकत देना पड़ेगा मैसूर के साथ। लेकिन जैसे ही दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध आपने देखा, जैसे ही दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, 1782 से 84 के बीच में, उसी टाइम पे देखने को मिलता है कि दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने क्या किया, जो संधि हुई थी उस संधि की अवहेलना की और हैदराबाद और मराठा को अपनी तरफ खींच लिया। अंग्रेजों ने क्या किया, हैदराबाद के शासक निजाम और मराठा के पेशवाओं को लालच देकर के अलग अलग एरिया देकर क्या किया, उस पर कब्जा करवा करके उसको अपनी तरफ खींच लिया। अब ये जो मराठा थे और जो हैदराबाद थे, ये मैसूर के सीधे खिलाफ हो गए। किसके खिलाफ? मैसूर के खिलाफ खड़े हो गए। अब मैसूर के खिलाफ जैसे खड़ा हुआ, हैदर अली को और ज्यादा ही गुस्सा आया, किस पे, मराठा पर भी और हैदराबाद में भी। अब हैदर अली दोनों को मारने के विचार में चल रहा था, लेकिन सोचा कि एक बार दोबारा प्रयास किया जाए इनको समझाने के लिए कि हमें अंग्रेज के यहां से भगाना है। लेकिन इन्होंने धोखाधड़ी किया और मैसूर के शासक हैदर अली को मरवा दिया। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में जो आपका हैदर अली था वो बेचारा मारा गया। कब? 1782 में ये बेचारा मारा गया। ठीक है। इसके बाद हैदर अली का बेटा आता है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान राजगद्दी बैठता है 1787 में, अपने आप को राजा बना लेता है, स्वतंत्र रूप से वो राजा बन जाता है।
टीपू सुल्तान, देखो हैदर अली के समय में दो मैसूर युद्ध थे, प्रथम और दूसरा। टीपू सुल्तान के समय में भी दो मैसूर युद्ध होते हैं, आंग्ल मैसूर। आंग्ल मैसूर वॉर क्यों कहते हैं इसको, आंग्ल मैसूर वॉर क्यों कहते हैं? आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेज, ठीक है, और मैसूर का मतलब मैसूर। तो अंग्रेज और मैसूर के बीच 4 युद्ध होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथी। 2 मैसूर युद्ध किसके बीच होता है? हैदर अली अंग्रेज के बीच, और 2 टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। टीपू सुल्तान जब राजा बनता है तो टीपू सुल्तान काफी योग्य शासक होता है और ये अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाता है। 1799 में टीपू सुल्तान ही मारा जाता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। इसमें क्या होता है कि जो टीपू सुल्तान होता है उसको पता था कि मराठा और हैदराबाद ये सब किसके अंदर है? अंग्रेजों के पक्ष में है। मैं अकेला हूं तो मेरे सपोर्ट में कौन आएगा? उन्होंने क्या किया, फ्रांस से बात किया, फ्रांस से बात किया और आपके कस्तुनतुनिया का शासक था बहादुर शाह, पता नहीं नाम था उसका, या खुसरो का नाम था, उससे सहयोग लिया। कस्तुनतुनिया का और फ्रांसीसियों का सहयोग पा करके टीपू सुल्तान क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध कर लिया। तो तीसरे आंग्ल मराठा मैसूर युद्ध आपको देखने को मिल जाएगा। इस तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान जीत जाता है, लेकिन उतना उसको फायदा नहीं होता है। अब जो है प्रॉपर रूप से अंग्रेज युद्ध करने के विचार में नहीं था, लेकिन टीपू सुल्तान भी युद्ध करने के विचार में नहीं था, क्योंकि दोनों कमजोर पड़ गए थे। लेकिन यहाँ पे युद्ध करना जरूरी था, तो क्या किया दोनों ने, एक ट्रीटी की, संधि की, और संधि के आधार पर जो है उन्होंने क्या किया, एक प्रकार से अंग्रेजों को नीचा दिखाने का प्रयास किया, और अंग्रेज जो है टीपू सुल्तान को नीचा दिखाने का प्रयास किया। दोनों में जब आपस में तानाबानी शुरू हो गई तो टीपू सुल्तान के 2 बेटे को क्या किया, उसने अपहरण कर लिया और अपने बंदी में गिरफ्त कर लिया। टीपू सुल्तान के जब बेटे को गिरफ्त कर लिया, टीपू सुल्तान बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो उसने क्या किया, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत कर दी। और इस युद्ध में हमें देखने को मिलता है कि टीपू सुल्तान हार जाता है, धोखाधड़ी से इसको हारने का सामना करना पड़ता है, और टीपू सुल्तान की हत्या 1799 में कर दी जाती है। इस प्रकार से मैसूर के 2 बड़े शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान का सफाया हो जाता है और अंग्रेजों का कब्जा मैसूर पर हो जाता है। इसके बाद अंग्रेज चुप नहीं रहता, अंग्रेज फिर जो है मराठाओं के ऊपर चल जाता है, फिर हैदराबाद हो छिटता है। एक बार कब्जा नहीं करता, कहते हैं कि अगर ये दोनों हैदराबाद और मराठा मैसूर के साथ होता है तो क्या अंग्रेज कब्जा कर पाता? अंग्रेजों तो हमसे ही लड़वा के हमसे कब्जा करवा लिया। अब देखो, मैं बताया था आपको, जब बंगाल का था, जब बंगाल, और ये बंगाल हो गया आपका, कहां गया, ये जो आपका मुगल थे, अवध थे और बंगाल, ये तीनों एक हो जाते और मजबूत सेना कमांडर स्थापित करता, ना फर्रुख शियर फरमान जारी करता और ना ही ऐसा होता। 1717 में फर्रुख शियर ने फरमान जारी किया कि अंग्रेज लोग व्यापार आराम से कर सकते हैं। उसके लिए नजराना दिया गया किसको, अंग्रेज मुगलों को 1 करोड़ रुपए का सालाना। लेकिन उससे क्या फायदा मिला, अंग्रेजों को मौका मिल गया, बंगाल, अवध और मुगलों को खदेड़ दिया पकड़े में, और इलाहाबाद संधि हुई जिसमें बक्सर के युद्ध में हारा गया, तीनों एक साथ हार गए, और हारने के बाद इलाहाबाद संधि हुई, अवध के शासक को यहाँ पर क्या किया गया, घेराबंदी करवा दिया गया। तो अंग्रेज देखो एक ही बार कब्जा नहीं किया, बंगाल, अवध, मुगल को एक बार लपेट लिया, फिर किसको लपेटा, मैसूर को, मराठा को, और फिर हैदराबाद को। इसके बाद आता आपका पंजाब एरिया। तो धीरे धीरे इसके बाद जब इन सबको लपेटता है अपने अंदर, तब आते हैं आदिवासियों को लपेटने के लिए। अंग्रेज ऐसे एक ही बार नहीं मधुमक्खी छत्ते में हाथ डाल दिया। हम लोग क्या करते हैं, मधुमक्खी अगर छत्ता लगा हुआ है, अगर हाथ डाल दो एक बार में तो पकड़ के खदेड़ देगा, तो उसको साइड से उसने क्या किया, खरोंचा और शहद निकालना शुरू किया, और निकालते 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 पूरे शहद को निकाल दिया इसने। तो अंग्रेज ने ऐसे किया, अंग्रेज का दिमाग बहुत माइंडेड था, उसने हमसे ही लड़ा करके हमसे सब कुछ छीन लिया। अब इसमें देखते हैं, ये तो कहानी पूरी बता दी आपको मैंने। अब देखने को मिलता है कि आंग्ल मैसूर युद्ध कब कब हुआ था और इसके बाद कौन कौन संधि हुई थी, वो हमें देखने को मिलता है, वो दिखाता हूं आपको मैं। यहां पे लिखा हुआ युद्ध, विशेष, संधि और गवर्नर। तो इसमें यह भी देखा जाता है कि जब आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसमें देखने को मिलता है युद्ध कब हुआ, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच देखने को मिलता है। प्रारंभ में जब शुरुआत में युद्ध हुआ था तो अंग्रेज प्लस मराठा प्लस हैदराबाद एक थे, बाद में मैसूर, मराठा और हैदराबाद एक होकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ लिए। इस युद्ध के बाद एक संधि होती है, मद्रास की संधि। मद्रास की संधि में यह तय किया गया था कि मराठा, हैदराबाद और अंग्रेज और मैसूर ये सब एक है, ये आपस में कोई लड़ाई नहीं करेंगे।
इस टाइम पे गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था ना, द्वैध शासन प्रणाली, वॉरेन हेस्टिंग, काफी कमीना था ये। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें 1780 से 84 के बीच अंग्रेजों द्वारा संधि का उल्लंघन किया गया, इसीलिए ये हुआ था। संधि में जो ट्रीटी हुई थी, जो एग्रीमेंट हुआ था, वो अंग्रेजों ने नहीं किया और दोबारा मैसूर पे अटैक कर दिया। मराठा प्लस हैदराबाद प्लस अंग्रेज ये एक हो गए, और अंग्रेज सेनापति आयरकूट, जैसे बक्सर युद्ध में कौन था? हेक्टर मुनरो। तो ऐसे ही आयरकूट थे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। कई बार पूछा गया है कि दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन था? तो आयरकूट था। इसके बाद संधि हुई मंगलोर की संधि। मंगलोर कहां पे है? कर्नाटका में। मंगलोर संधि हुई, गवर्नर आपके वॉरेन हेस्टिंग ही था। टाइम देख लो कब से कब तक आता। 1786 में आपका चेंज होता है, कौन? आपका आता है कॉर्नवालिस। तीसरी कर्नाटक युद्ध, मैसूर युद्ध, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच हुआ था। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली मारा जाता है, ठीक है। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच टीपू ने फ्रांस और कस्तूनतुनिया से सहायता पाया और अपमानजनक संधि कारण अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध कर दिया। इस युद्ध को कहते हैं तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें टीपू सुल्तान की जीत हुई, लेकिन टीपू सुल्तान भी कमजोर पड़ गया इधर, और हैदर अली भी इधर, अंग्रेज भी इधर कमजोर पड़ गया। संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसने पुलिस विभाग की स्थापना की, बंगाल के अंदर जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत करी, और इसके अलावा इसने कई सारे विभागों का काम करना शुरू किया। इसके बाद आता है आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये अंतिम निर्णायक युद्ध था मैसूर का, इसमें टीपू सुल्तान को जब बर्दाश्त से बाहर हुआ तो उसने क्या किया? अंग्रेजों के खिलाफ शक्तिहीन होकर भी उसने युद्ध किया। इस युद्ध में अंग्रेज अगर अकेला होता तो टीपू सुल्तान उसको मार देता, अंग्रेजों को खदेड़ देता। लेकिन हुआ क्या? मराठा हैदराबाद इस बार मिल गए थे, और इधर फ्रांस कमजोर पड़ गया। किसके? टीपू सुल्तान और फ्रांस के बीच कमजोर पड़ गया। टीपू सुल्तान और फ्रांस कमजोर पड़ने के कारण अंग्रेजों का कब्जा हो गया, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की जीत हो गई। और इस जीत के बाद फिर संधि होती है, सहायक संधि करवाता है। और सहायक संधि कौन करवाता है? आपका लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली, जिसको जली भुजी कहते हैं, इसी ने सहायक संधि करवाया और कहा जो भी राजा महाराजा अपने पास फौज रखना चाहते हैं वो इस पे एग्रीमेंट करे। हैदराबाद ने इस पे एग्रीमेंट किया था पहली बार, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं, और इस चारों आंग्ल मैसूर युद्ध में हमें अलग अलग शासक को देखने को मिलता है। और किस प्रकार से हुआ देखने के बाद हमें लगता है कि शायद अंग्रेजों का साथ अगर मराठा और हैदराबाद नहीं देते शायद मैसूर पर कब्जा नहीं हो पाता, और एक अच्छे हैदर अली और टीपू सुल्तान नामक शासक हमने खो दिया। इस प्रकार से इतिहास का जो ये पन्ना था वो खत्म हुआ। अगले पन्ने मराठाबाद, और फिर हम अगले पन्ने में हैदराबाद को पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे हमारा अपना कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।